अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट या फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने यहाँ से रीड कर लेना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हमारी कवर हो गई थी प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे यूज़र हमारे पास दो यूज़र्स होने चाहिए, एक यूज़र होगा एक हमारा एडमिन होगा। ठीक है, बोथ एडमिन एंड टैक्स पेयर शुड बी क्रिएट देयर अकाउंट या प्रोफाइल्स। अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं वो। और टैक्स डेटा एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होनी चाहिए जिसमें यूज़र क्या करेगा, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एडमिन साइड से, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल भी आपके पास होगी और ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन, यानी एडमिन जाके टैक्स वगैरह भी उनको बता सकेगा कि आपका जो टैक्स है वो ये बनता है। पेमेंट आप किस तरह से करवा सकते हैं, पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन मेथड पे चले जाएं, जैसे कि क्रेडिट है, डेबिट है, वैसा आप यहाँ पे सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट करवा सकते हैं कि टैक्स रिपोर्ट, जनरेशन ऑफ टैक्स रिपोर्ट फॉर टैक्स पेयर्स एंड अथॉरिटीज़। नोटिफिकेशन वगैरह का सिस्टम भी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एडमिन टैक्स पेयर अकाउंट को मैनेज कर सकता है और टैक्स रेट को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें हमारी कवर हो गई थी फाइनल अपना प्रोटोटाइप के अंदर। बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी, आपने इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और htdocs वाले फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है। दो ब्राउज़र के अंदर आपने इसको ओपन कर लेना है। एक आपके पास एडमिन पैनल होगा, एक आपके पास यूज़र पैनल होगा। यहाँ से हम एडमिन को यूज़र नेम और पासवर्ड, इसका एडमिन एडमिन ही होगा। यहाँ से एडमिन की प्रोफाइल को हम देख लेते हैं। ठीक है, वो प्रोफाइल को मैनेज कर सकेगा। यहाँ पे टैक्स कैटेगरीज़ हैं वो उनको एडिट भी कर सकेगा, ऐड भी कर सकेगा, यहाँ पे व्यू भी कर सकेगा। ठीक है, आपने यहाँ से 10-15 कैटेगरीज़ वगैरह को ऐड करवाना है। टैक्स रेट है वो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बिजनेस पर्सन हमारे पास क्योंकि दो यूज़र्स होते हैं, एक होता है बिजनेस पर्सन, एक होता है सैलरीड पर्सन। ठीक है, सैलरी वाले पर्सन के ऊपर टैक्स रेट अलग लगता है, बिजनेस वाले पर्सन के ऊपर टैक्स रेट अलग रखता है। ठीक है, यहाँ से वो व्यू रेट्स वगैरह को भी दे सकता है। यहाँ पे जो व्यू रेट्स है ना, आपने ये जो व्यू वाला बटन है इसमें जाके ना एक, ये आपका प्रोजेक्ट है टैक्स वाला, तो एडमिन साइट के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आपका ऐड वाला बटन है ना, ऐड टैक्स अमाउंट का, इसको आपने ओपन विद नोटपैड या कुछ भी करना है। और एक बटन नीचे बना हुआ है व्यू रेट्स का। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये ऐड रेट है, ये ऐड रेट डॉट पी का एक हमारे पास पेज है। तो इसमें नीचे चले जाएंगे तो आप ये व्यू रेट्स यहाँ पे डॉट पी लिखना है आपने, कि पेज को ये क्या करे, फेवर करे। इसको एक बार आपने रिफ़्रेश करना है, व्यू रेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे के सारे रेट्स वगैरह को भी व्यू कर सकेगा। ठीक है, और उनको अपडेट भी कर सकेगा, डिलीट भी कर सकेगा। इसी तरह यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स को देख सकेगा, उनके जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी देख सकेगा। ठीक है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी हैंडल कर सकेगा। अभी ये वाला डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, शायद कि डिलीट कर दिया हो हमने। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास नहीं है। बाकी यहाँ से आपने सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करना है। हम एक यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं, यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करके इसका जो यूज़र नेम है हम डमी यूज़र रख लेते हैं। इसका जो फ़ोन नंबर है वो हम कोई सा भी रख लेते हैं। यहाँ से आपने फ़ोन नंबर लेना है उसका, यहाँ से उसका जो ईमेल है ये वाला आ गया, एज आपके पास आ जाएगी। और यहाँ से आपने दो टाइप्स बना लेने हैं, बिज़नेस पर्सन है या सैलरीड है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया है यहाँ पे उसको लॉगिन करें। तो ये कैटेगरीज़ वगैरह को भी देख सकता है। कैसे देख सकता है कि इनकम टैक्स या जितनी भी कैटेगरीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, टैक्स रेट्स वगैरह को भी वो देख सकता है। हर कैटेगरी के ऊपर आपने टैक्स रेट वगैरह को भी अप्लाई करना है। अपनी प्रोफाइल को वो मैनेज कर सकता है, यहाँ से फुल नेम एड्रेस वगैरह को लिख सकता है। टैक्स डेटा है वो अपनी सेलेक्ट कैटेगरी कर सकता है कि मैंने इनकम टैक्स देना है। ठीक है, और यहाँ पे वो ऐड डेटा भी कर सकता है। यहाँ पे वो व्यू भी कर सकता है, अपने डेटे को एडिट और डिलीट भी कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकता है यहाँ से। ठीक है, चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं पीडीएफ में होंगे, डॉक्स में होंगे या कुछ भी होंगे। तो हम ये वाला डॉक्यूमेंट एक
डमी डॉक्यूमेंट अभी के लिए अपलोड करके देखते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट को व्यू भी कर सकता है यहाँ से, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे व्यू आ जाएगा। यहाँ हम बैक करते हैं इसको, एक पीडीएफ यहाँ से अपलोड करते हैं, तो वो पीडीएफ वगैरह को भी यहाँ से क्या करेगा, देख सकेगा, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं, तो जो पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट होंगे, अपना ये वाला होगा, वो हमारे उसी ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा। क्योंकि ब्राउज़र हमारा सपोर्ट नहीं करता डॉक्स फाइल को, इसलिए वो डाउनलोड हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। टैक्स अमाउंट वगैरह है वो यहाँ पे देख सकेगा कि आपकी टैक्स अमाउंट कितनी बनती है। तो टैक्स अमाउंट आपकी कहाँ से आएगी, यहाँ से यूज़र्स वगैरह को एडमिन देखेगा। अभी हमने ये वाला यूज़र ऐड किया है, एडमिन उसके डेटा वगैरह को देखेगा, कौन सा डेटा उसने ऐड किया है, ठीक है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी व्यू फाइल्स को देख सकता है। यहाँ पे स्टिल आपके पास नहीं आ रही, तो एक और फेवर करना है, यहाँ पे आपने चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP माई एडमिन के अंदर जाते हैं। यहाँ से आपने व्यू यूज़र डेटा डॉट PHP वाले फाइल के अंदर जाना है। ये व्यू यूज़र डेटा डॉट PHP है। इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करना है। यहाँ पे जस्ट एक लोकेशन यहाँ से चेंज करनी होगी, आई थिंक ये वाली, कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से हम पाथ को देख रहे थे, ये हमारा टैक्स वाला प्रोजेक्ट है, टैक्स अंडरस्कोर DB। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स, ये आपने नहीं देखना, आपने जस्ट वो नोटपैड वाली फाइल के अंदर ही चेंज करना है, अपलोड्स फोल्डर के अंदर। तो हमारा जो अपलोड फोल्डर है ये वाला है। तो आके यहाँ पे जस्ट आपने लाइन नंबर 123 के अंदर ये डॉट को डबल कर लेना है, ठीक है। ये डबल डॉट्स Ctrl+S करेंगे, फिर से इस फाइल को आप क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। आपकी बार यहाँ से एडमिन क्या कर सकेगा, वो देख सकेगा, क्योंकि वो पाथ का मसला था बस, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी देख सकता है, उनको वेरीफाइड कर सकता है, उसका स्टेटस वेरीफाई हो गया, इसका भी जो स्टेटस है वो वेरीफाई कर सकता है। यहाँ से यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस को भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उनको वो व्यू भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। जो आपने कहा था ना हमें, कि टीचर ने कहा था कि नहीं उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए था, कि वो अपना पास्ट हिस्ट्री भी देख सके, वो यहाँ से आएगा। दूसरा है कि एडमिन ने क्या करना था, इनकी जो टैक्स अमाउंट है वो ऐड करनी थी, ठीक है। वो किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र्स पे जाएंगे, टैक्स अमाउंट पे जाएंगे, जिस भी यूज़र की ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आपका जो टैक्स बनता है 4000 है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे, ड्यू डेट इसकी हम लगा देते हैं जी, आपकी जो ड्यू डेट है वो 20 है। 20 तक आपने क्या करना है, ये वाला जो टैक्स है वो पे करना है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स अमाउंट्स पे क्लिक करते हैं हम, तो ये वाली हमने क्या की है, अभी टैक्स अमाउंट को किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, यूज़र यहाँ पे होम पे जैसे ही जाएगा तो उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो टैक्स अमाउंट है या टैक्स पे करना है वो 4000 है, ठीक है, जो अभी हमने ऐड किया है। उसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, 20 है, ठीक है। इसी तरह टैक्स अमाउंट्स पे क्लिक करेगा वो, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, टैक्स अमाउंट वगैरह भी देख सकेगा कि उसकी जो टैक्स अमाउंट है वो 4000 है और उसने अभी तक पे नहीं किया हुआ है। नोटिफिकेशन पे जाएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी उसको आया हुआ होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम भी कवर हो गया है। टैक्स अमाउंट वगैरह है, यहाँ से पे भी कर सकता है वो। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो यहाँ पे पेमेंट का मेथड है वो ऑनलाइन है। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्राइप ही मेथड यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, क्योंकि ये ऑनलाइन हमने इसको कह लें कि यहाँ पे विद कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ईमेल देंगे आप कोई सा भी, यहाँ पे वही dummy@gmail.com। कार्ड नंबर यहाँ से कहाँ से लाना है आपने, यहाँ से डमी मास्टर कार्ड नंबर आपने देख लेना है। तो हमारे पास जो डमी है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करना है आपने, यहाँ पे आपने कार्ड नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट 2026 कोई सी लगा सकते हैं, CVC कोई भी सी लगा सकती हैं। पे क्लिक करेंगे तो ये पे हो जाएगा आपका जो टैक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो पेड आ जाएगा। यहाँ पे एडमिन भी देख सकेगा कि जो भी चीज़ है, मतलब व्यू पे टैक्स अमाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, ये टैक्स अमाउंट पे, ठीक है। तो ये एडमिन क्या कर सकेगा, देख सकेगा अभी वाली इसने टैक्स अमाउंट पे कर दे। यहाँ पे एडमिन जनरेट कर सकता है रिपोर्ट को कि किस डेट से किस डेट तक यूज़र ने टैक्स अमाउंट या टैक्स पे किया है या नहीं, ठीक है। तो हम 9 से 11 तक देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। यहाँ से बाय नेम भी एडमिन सर्च कर सकता है, जैसे कि मैं नासिर अब्बास का सर्च करता हूँ तो यहाँ पे डेटा नहीं है। एडमिन इनकी रिपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट कर सकता है CSV फाइल के अंदर, या फिर एडमिन इनको प्रिंट भी करवा सकता है, ये वाली चीज़, ठीक है। और PDF के अंदर भी एडमिन इनको जनरेट करवा सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह है, एडमिन नोटिफिकेशन वगैरह भी खुद से भी जनरेट करवा सकता है सब यूज़र के लिए, ठीक है। ये पहले से नोटिफिकेशन थे जो अभी हमने ऑटोमेटेड भेजे थे। दूसरा वो खुद से भी नोटिफिकेशन के लास्ट डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, आप कह लें कि लास्ट डेट ऑफ टैक्स इंक्रीज, ठीक है। जो भी है यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब यूज़र्स को यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया कि लास्ट डेट ऑफ टैक्स इंक्रीज्ड, ठीक है। बाकी ये आपका प्रोजेक्ट था। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करके अगर किसी की टैक्स रिपोर्ट नहीं आई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो एडमिन को यहाँ पे वो मैसेज कर सकता है। सेंड मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पे एडमिन क्या कर सकता है, वो कस्टमर केयर में जाके देख सकता है कि क्या मैसेज आया और उसका रिप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। यूज़र यहाँ पे व्यू मैसेज पे क्लिक करके रिप्लाई भी दे सकता है। टैक्स अमाउंट यहाँ पे देख सकता है यूज़र अपनी हिस्ट्री के किस डेट को उसने पे किया था, स्टेटस पेड है या नॉट पेड है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी यहाँ पे चेक कर सकता है, टैक्स डेटा को भी यहाँ पे देख सकता है, प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, होम पे जाके वो अपनी नोटिफिकेशन वगैरह को भी देख सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका होम पेज पे वही आएगा जो आप कह लें कि अभी आया होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट था।